नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना। आज जो मैं श्रृंखला लेकर आया हूं वह पिछली श्रृंखला का एक जो है वह अगला भाग है या अगला हिस्सा है, जिसमें हम लोग फतेहपुर सीकरी की चर्चा अधूरी छोड़कर जो है वह रखे थे। उस अधूरी चर्चा को ही आज आगे बढ़ा रहे हैं, यानी फतेहपुर सीकरी के बारे में ही पार्ट 2। चूंकि लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए हमने उसे 2 पार्ट में बना दिया, तो पार्ट 2 जो है वह फतेहपुर सीकरी के बारे में हम लोग चर्चा जो है वह करेंगे। तो फतेहपुर सीकरी में हम लोग पिछले जो है वह अंक में हम लोग ये बता चुके थे कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने जो है वह बसाया था और एक राजधानी के रूप में 1571 से 1585 के बीच में जो है वह रहा। और उस फतेहपुर सीकरी में 3 प्रांगण हैं। जो सबसे ऊंचा प्रांगण था उसे जो है वह बुलंद दरवाजा या शेख सलीम चिश्ती और जामी मस्जिद, और दूसरा जो था वो शाही प्रांगण, और तीसरा जिसे हम लोग जन प्रांगण के रूप में। इन तीनों ही प्रांगणों में अलग अलग जो है वह इमारतें जो है वह थी। इसको इस प्रकार से, यानी कि सबसे ऊंचा प्रथम प्रांगण जो सबसे ऊंचा था बुलंद दरवाजा वाला और जामा मस्जिद वाला, उसके बाद उससे नीचा था मध्यम तल वाला जिसे हम शाही आवास वाला, और उससे नीचा जो है वह फिर से जो है वह जन प्रांगण जिसमें हम लोग दीवाने आम दीवाने खास वगैरह देखते हैं। और इस जो है वह के अब जो आंतरिक जो है वह भवन है, उन आंतरिक भवनों की विशेषताओं के बारे में भी जो है वह हम लोग चर्चा जो है वह करेंगे। अब देखिए क्या है, फतेहपुर सीकरी तो अकबर ने बसाया, और अकबर ने बसाया, लेकिन अकबर जो है वह इस क्षेत्र में जल संकट को दूर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक था, तो जल संकट को दूर नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में यह जो किला था, यह किला जो है वह तुरंत ही कहा जाए कि 14-15 सालों में ही जो है वह थोड़ा जो है वह उसे जल संकट गंभीर जो है वह चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसके कारण जो है वह अकबर जो है को यहाँ से हस्तांतरित होना पड़ा या स्थानांतरित। वह अपनी राजधानी को लाहौर ले गया था। तो लाहौर ले जाने के पीछे का इतिहास है कि वहाँ की राजनीति, यानी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की राजनीति भी उसे प्रेरित कर रही थी कि वह अपनी राजधानी को लाहौर जो है वह स्थानांतरित कर दे। हालांकि इसके बाद ये जो 1585 में यह किला खाली कर दिया गया शाही जो है वह लोगों के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जब जब जो है वह आगरा या दिल्ली में कुछ राजकुमार जो है वह को समस्याएं होती थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं जब उभार लेती थी और कुछ समस्याएं होती थी, तो वह भाग भाग कर जो है वह फतेहपुर सीकरी जो है वह आते थे। और दिल्ली से कुछ अभागे राजकुमार कहा जाए कि जो है वह वो भी यहाँ पर आते रहते थे, यहाँ पर रात बिताते थे, रहते थे, कुछ माह तक कुछ वर्ष तक रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है वह चूंकि वो अभागे राजकुमार ही थे, तो ऐसी स्थिति में उनके पास धन का अभाव था, तो किला जो है वह धीरे धीरे जो है वह धन के अभाव में जो है वह वो जर्जर होता चला गया और किला जो है वह उजड़ता चला गया। और यहाँ पर जो है वह धीरे धीरे आवास जो है वह पूरी तरीके से समाप्त जो है वह होती चली गई, और बाद में अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। हम लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है वह देखते हैं। जैसे देखिए, ये जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दिया गया है, जो उस किला परिसर के अंदर जो है वह, जैसे दीवान खां या ख्वाबगाह। तो यह ख्वाबगाह जो है वह क्या है, तो ये जो है मैंने बताया कि अकबर का जो है यह शयन कक्ष। इसके बाद खजाना, खजाना जो है वह जिसे आंख मिचोली का भवन जो है वह कहते हैं, वहीं पर एक खजाना बना हुआ है जिसमें जो है वह शाही खजाना जो है वह रखा जाता था, उसका इन्फॉर्मेशन जो है वह यहाँ पर है। और ये सब कुछ लाल बलुआ पत्थर से है। दीवाने खास, दीवाने खास के बारे में भी जो हम लोग देखें तो यह भी लाल बलुआ पत्थर से जो है वह पूर्णतया बना हुआ जो है वह है। इसके बाद अनूप तालाब जो है, और वहीं पर तुर्किश सुल्ताना का जो है वह हाउस था, वो तुर्किश सुल्ताना का हाउस भी जो है वह वहीं पर मिलता है हमें। इसके बाद जो है वह जोधाबाई की रसोई जो है वह भी हमें प्राप्त होती है, जो जोधाबाई के महल के ठीक पास में ही जो है वह जोधाबाई का जो है वह महल और जोधाबाई की रसोई भी। अब आते हैं, ये देखिए, ये जो है अकबर का जो ख्वाबगाह है उस ख्वाबगाह के अंदर की तस्वीर है, और ये बताता है वहाँ के जो निवासी और गाइड हैं वो बताते हैं यही जो है वह अकबर का पलंग था, यही पलंग था। इसी जो है ये पूरी तरीके से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और उसी के ऊपर बेड लगाए जाते थे और उसमें जो है वह ये अकबर सोता था। काफ़ी ऊंचा जो है वह है, ये लगभग जो है वह मान के चलिए कि 7 फीट के आसपास ऊंचा जो है वह पलंग पे। क्यों?
क्योंकि उसके चारों तरफ जो है वह सुरक्षा प्रहरी जो है वह रखे जाते थे। और गर्मी जब बहुत पड़ती थी तो अकबर के ऊपर सो जाने के बाद यहाँ पानी जो है वह पूरी तरीके से पानी जो है वह बिछा दिया जाता था, यानी पानी को फैला दिया जाता था, जिससे ताकि वो भवन ठंडा रहे, और उसके बाद अकबर के नींद टूटने के पहले पानी को निकाल भी दिया जाता था। तो ये पूरा का पूरा जो है वह ये पानी यहाँ पर रखा रहता था, इसलिए जो है ये फर्श जो है इस प्रकार का दिखाई जो है वह देता है। और जो है यहाँ अकबर इसी जो है वह शयन कक्ष में, यही अकबर का पलंग था, जिसे जो है वह वस्त्र वगैरह से सज्जा जो है वह की जाती थी, यानी कि इस प्रकार के पर यही जो है वह अकबर का पलंग जो है वह वही उसी की तस्वीर है। और यहाँ पीछे से खिड़की से उसे रोशनी भी मिलती थी और साथ साथ कुछ हवाएं भी जो है वह प्राप्त होती थी। अब ये जो अकबर के का जो कहा जाए कि आवास था ख्वाबगाह, उसी के पास से वह अकबर का ये टब, और ये टब जो है वह उसके पानी पीने के काम जो है वह आता था। इसी में जो है वो पानी पीने के काम आता था, इसी में जो पानी रखा जाता था इस टब में। और जो है देखिए एक बच्ची जो है खड़ी है और उससे के सर से ऊपर, यानी कि इस टब की ऊंचाई भी लगभग जो है आप 6 फीट के आसपास मान लीजिए कि ये 6 फीट के आसपास टब की ऊंचाई। इसी में पानी रखा था, जिसमें गुलाब आदि जो है वह छीट दिए जाते थे, ताकि जो है वो जो पानी पीने का वो गुलाब की खुशबू के साथ जो है वह हो। अब हालांकि इस समय ये स्थिति इस समय अच्छी नहीं है। ये देखिए यही टब है, तो पर्यटकों ने क्या हाल कर रखा है इसको जो है वह भी देख सकते हैं। इस टब में जो है वह सारे बिस्लेरी और जो है वह अन्य जो है वह के पानी के बोतल जो है वह फेंक दिए गए हैं पर्यटकों के द्वारा। तो हम लोग कितने जो है वह सेंसिटिव हैं ये इससे ये भी जो है वह पता चलता है। इसके बाद जो है वह आइए देखिए, ये है जोधाबाई का महल। उस पूरे क्षेत्र में जोधाबाई का महल जो है वह काफ़ी जो है वह प्रसिद्ध जो है और काफ़ी आकार में बहुत ही बड़ा जो है वह था। और जोधाबाई का महल जो है वह में हमें राजपूताना स्टाइल के जो है वह आर्किटेक्ट भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जोधाबाई के महल के अंदर जो है वह मंदिर भी जो है वह था। उस महल के अंदर जो है वह मंदिर, यही मंदिर, और इस मंदिर में आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वह प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उसमें प्रतिमा होती थी। और ये देखिए मंदिर का डिज़ाइन जो है, जिसे हम यहाँ स्तंभ बना हुआ है, और ये पूरी तरीके से मंदिर जो है वह बना हुआ था उस किले के अंदर जो है। और यहाँ पर जो है वह ये जो छोटे छोटे जो है वह यहाँ पे भी जो है वह इन सब में भी जो है वह देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है वह रखी हुई थी उस काल में। ये देखिए ये सारे के सारे, और सब मंदिर का डिज़ाइन ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो सारा मंदिर का डिज़ाइन ही जो है वह बना हुआ है, ये पूरा का पूरा। ये देखिए ये सब देवी देवताओं की अलग अलग प्रतिमाएं थी और मंदिर का डिज़ाइन जो है वह बना हुआ था। ये जोधाबाई के महल के अंदर जोधाबाई का ये पूरा महल है, और ये उसका प्रांगण। उस प्रांगण में जो है वह जोधाबाई के महल के प्रांगण में एक तुलसी चौड़ा जो है वह था, और उस तुलसी चौड़े में आज भी जो है वह तुलसी का पौधा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वह आज भी एक तुलसी चौड़ा जो है वह में तुलसी पौधा लगाकर रखती है। अब ये जो है वह दीवाने खास, हम लोग कुछ इमारतों के बारे में जान रहे हैं। दीवाने खास में यह सेंटर जो है वह था, और सेंटर में, और ये पीछे वाला जो है कॉर्नर है, ये सेंटर। इसी सेंटर पर ऊपर में जो है यहीं पर राजा बैठा हुआ करता था। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ ऊपर में राजा बैठता था, और राजा के पास जो है वह पहुँचने के लिए जो है वह अलग अलग से जो है वह कई जगह कई दिशाओं से पहुँच सकता था, या फिर जो है वह उसके अधिकारी को जो है वह जब बुलाया जाता था वो राजा के पास आ सकते थे। ये दीवाने खास की जो है वह मुख्य इमारत है। इसी में सेंटर में जो है वह बना हुआ है राजा का जो है क्षेत्र, यही जो है वह राजा जो है जहाँ बैठता था यही बना हुआ है। और ये जो कॉर्नर होते थे, इस कॉर्नर में मंत्री, जो प्रमुख मंत्री होते थे, वो प्रमुख मंत्री जो है वह बैठते थे। यहाँ पर जो है वह राजा बैठता था, और यहाँ पर जो है वह कॉर्नर में मंत्री। ये 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर में 4 मंत्री जो है बैठे करते थे, और बीच में जो है वह राजा बैठा करता था। और नीचे के जो है वह अन्य मंत्री जो है वह नीचे जो है वह पूरी दरबार की कार्रवाई को सुन रहे होते थे। ये जो है वह रणवास, जिसे जो है वह हम लोग कह सकते हैं कि रानियों का जो है वह जो आवास था, जिसे कहा जा सकता है कि यह मरियम उज जमानी का जो है वह महल जो है वह माना जाता है। तो मरियम उज जमानी का यह महल। इसके बाद जो है वह ये जो सुल्ताना बेगम जो है वह है, और बेगम सुल्ताना जो है वह का ये आवास था। इसके बाद ये पंचमहल, और ये पंचमहल जो है वह हम लोग जहाँ शाही प्रांगण और जो जन प्रांगण है दोनों के मध्य की कड़ी है पंचमहल। यानी इसका जो अप्रोच है वो दोनों तरफ से जो है वह मिलता है, और दोनों तरफ से मिलता है तो इसमें जो है वह शासक जो है वर्ग के लोग ही जो है वह शाही परिवार के लोग ही इसमें जो है वह जाते थे। और इसमें
अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग जो है वह महल बने हुए हैं, पंचमहल। और इस प्रकार से जो है अलग अलग ऊंचाई के जो फ्लोर बने हुए हैं, ये एक्चुअल में जो है क्या होता था कि वहाँ पर जिस प्रकार की गर्मी जो है वह पड़ती थी, वहाँ भीषण गर्मी का क्षेत्र है, तो उस गर्मी के हिसाब से जो है वह वहाँ पर अलग अलग जो है फ्लोर पर, यानी बहुत तेज हवा की ज़रूरत होती थी अगर शासक को, तो ऊपर के जो है फ्लोर पर, उससे तेज हवा की ज़रूरत हुई तो ऊपर फ्लोर पर, उससे तेज हवा की ज़रूरत हुई तो ऊपर फ्लोर पर। और ये प्रायः जो है रात्रि में जो है वह, ये जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो है का इस्तेमाल जो होता था वह रात्रि में जो है वह होता था, चांद तारों आदि को देखने के लिए। और ये सब जो है वह गर्मियों में जो है वह होता था, दिन के समय भी जो है वह किया जाता था, ताकि जो है वह ये बड़े बड़े जो प्रांगण है इसमें जो है वह सूर्य की रोशनी भी नहीं आएगी और तेज हवा भी जो है वह मिल जाएगी, तो इसमें गर्मी से बचने का जो है वह एक प्रकार का प्रयास था। और जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर का इस्तेमाल रात्रि में किया जाता था। यही पंचमहल का दृश्य यह भी जो है वह है। अब जो है वह पैलेस के अंदर जो मैंने बताया था कि एक लुका छिपी वाले क्षेत्र है, खजाना के पास ही जो है वह, तो उस लुका छिपी वाले क्षेत्र दीवाने खास के ही जो है वह ठीक पीछे जो है वह पड़ता है। तो ये जो है वह लुका छिपी वाले, ये लुका छिपी के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी वहाँ पैलेस के अंदर जो है वह खेल कूद आदि की व्यवस्था भी जो है होती थी। जैसे आज के कोई परिसर हो तो उसमें परिसर में आज के खेल होते हैं, उस समय का खेल जो है वह यही था, तो हाइड एंड सीक जिसको कह सकते हैं। अब यहीं पर ये जो है वह खजाना का, ये खजाना का क्षेत्र, और इसमें ये सब जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है वह अंदर में खजाना जो है वह में, इसी में जो है वह खजाना रखा जाता था, इसी में जो है वह स्वर्ण मुद्राएं जो है वह रखी जाती थी, अलग अलग मूल्यों की स्वर्ण मुद्राओं को रखा जाता था। ये परिसर में ही दीवाने खास और जो है इसके जन प्रांगण और जो है जो शाही प्रांगण है उसके पास ही जो है वह यहाँ पर चौपड़ जो है वह, ये चौपड़ का खेल जिसमें आप जो है वह देख रहे हैं कि ये चौकोर चौकोर जो है वह बना हुआ है, और इस चौकोर चौकोर में जो है वह राजा और रानी जो है वह अपने स्थान पर बैठकर जो है वह वो पासे फेंकते थे, और यहाँ पर जो है वह दासियां खड़ी रहती थी, और जितना पासा आया दासियां उतने घर उछलकर जो है वह दूर जाती थी। यानी कि वो दासियां जो है वह एक गोटी का काम करती थी। जैसे आज हम लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में गोटियां होती हैं, वो दासियां गोटियां जो है का काम करती थी, और जो है वह राजा और रानी जो है वो पासे जो है वह फेंकते थे। और ये चौपड़ का, ये चौपड़ काफी बड़ा चौपड़ है, ये देखिए यहाँ पे भी जो है काफी बड़ा चौपड़ जो है। अब ये जो है वह, ये बीरबल का महल, ये राजा जो है वह बीरबल से जो है वह काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उनके लिए एक अलग जो है वह महल की स्थापना की गई थी, ये बीरबल का महल। और बीरबल के महल के पास ही जो है वह ये अस्तबल है, ये जो क्षेत्र है ये अस्तबल का क्षेत्र है। अस्तबल में जो है वो वहाँ पर आज भी जो है वह देखिएगा क्या कि अस्तबल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अस्तबल में भोजन जो है वह के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ था घोड़े के लिए, और यहाँ पर घोड़े को बांधने के लिए, ये रस्सी से बांधने के लिए ये देखिए सुराख जो है वह बनी हुई थी जो पत्थर में ही थी, जिसे घोड़े को बांध दिया जाता था और यहाँ भोजन जो है वह कराए जाते थे। ये सारे के सारे जो है वह अस्तबल, यहीं पर भोजन कराया जाता था, यहाँ घोड़े को बांध कर दिया जाता था। ये अस्तबल का ही क्षेत्र जो है वह है। इसके बाद हम लोग आते हैं ये दीवाने आम, जो जन प्रांगण है उसमें दीवाने आम, दीवाने आम में ही जो है वह आम जो है वह सभा होती थी। दीवाने खास में तो खास मंत्री ही जा सकते थे, लेकिन आम जनता जो है वह की सभा जो होती थी या अन्य जो मनसबदारों की जो सभा होती थी वो दीवाने आम में होती थी। यहीं पर दीवाने आम में यह जो है वह शासक का जो है वह बैठने का स्थान था, और चारों तरफ जो है वह ये पूरे के पूरे खुले प्रांगण में ही जो है वह दीवाने आम हुआ करता था, और किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं होती थी बल्कि सब खड़े रहते थे। ये शासक का जो है वह क्षेत्र दीवाने आम में, यही शासक का जो एक क्लोज व्यू है जहाँ पर शासक बैठा करता था और पूरे सारे जो है वह को देखा करता था। ये जो है वह ख्वाबगाह के पास, ये जो है वह ख्वाबगाह है, और ख्वाबगाह के पास जो है वह यह अनूप तालाब। इसी अनूप तालाब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो तानसेन थे वो तानसेन अपना जो है वह गीत जो है वह गाते थे, और यही मध्यवर्ती जो भाग है इसी भाग में बैठकर जो है वह रात्रि में या साया काल में जो है, दिन के समय तो बहुत जो है वह यहाँ गर्मी होती थी, लेकिन वैसी जो है वह केंद्रीय भाग में बैठकर जो है वह अपने गायन को करते थे, इसीलिए इसका नाम अनूप तालाब जो है वह भी जो है वह पड़ा है, ये अनूप तालाब। अब इसके डेकोरेशंस को जो है वह गौर करके देखिए, जो डेकोरेशंस जो है वह किए गए हैं उस डेकोरेशंस को अगर देखें तो इसमें आपको इस्लामिक स्थापत्य और जो है वह भारतीय स्थापत्य दोनों के चिन्ह जो है वह एक साथ देखने को जो है वह मिलेंगे। ये इस्लामिक स्थापत्य का नमूना है, तो ये जो है वह यहाँ पर बॉर्डर जो दिए गए हैं वो भारतीय स्थापत्य का नमूना है। ये देखिए
अब जैसे देखिए जोधाबाई का जो महल है, तो जोधाबाई के महल के पास से वह देखिए ये ज्यामितिक आकृति जो है वह इस्लामिक स्थापत्य की विशेषता है। तो ये ज्यामितिक आकृतियां जो है वह देखने को मिल रही है, ये ज्यामितिक आकृतियां। और यहां पर जो है ये गौर करके देखिए कि जोधाबाई जो है वह चूंकि राजपूताना क्षेत्र की थी, तो राजपूताना क्षेत्र में जो कानों में पहनने वाले झुमके होते हैं, उन झुमकों के डिजाइन को यहां पर बनाया गया है। ये सारे झुमके के डिजाइन हैं अलग अलग प्रकार के। इसे इसमें आप देख सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सारे झुमके के डिजाइन जो है वह अलग अलग है। और इतने ही नहीं है, मैं तो इतने छोटे से भाग का जो है वह मैंने तस्वीर जो है वह ली थी, बाकी जो है वह बहुत विशाल जो है वह क्षेत्र में जो है वह यह बना हुआ है। ये सारे देखिए झुमके के डिजाइन जो है वह यहाँ बने हुए हैं, और सबके डिजाइन जो है वह बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो भारतीय स्थापत्य और इस्लामिक स्थापत्य, ये इस्लामिक स्थापत्य का है, और बीच बीच में जो है वह देखिए फ्लावर्स बने हुए हैं, और फ्लावर्स का यूज जो है वह इस्लाम में नहीं था, लेकिन ये जो है वह इंडो जो है वह आर्ट, और ये इस्लामिक, तो ये इंडो इस्लामिक जो है वह आर्ट दोनों को जो है वह, ये देखिए ये फ्लावर्स के जो है वह बेल बूटे बनाए गए हैं, और यहाँ पर ज्यामितिक आकृति बनाई गई है। तो ये जो है वह इस्लाम से जो है वह आता है, और ये जो है वह हिंदू जो है वह धर्म से आता है। तो ये दोनों का सम्मिश्रण जो है वह स्पष्ट तौर पर एक ही दीवार पर जो है वह देखने को मिलता है इस परिसर में। एक ही जो है वह परिसर में, ये डेकोरेशन में एक ही परिसर के अंदर जो है हम लोगों को सारे डेकोरेशंस जो है वह, ये इंडो आर्ट है तो ये इस्लामिक आर्ट है, ये इंडो आर्ट है तो यहाँ इस्लामिक आर्ट, ये भी इंडो आर्ट है, ये सारे के सारे जो है वह इस प्रकार से डेकोरेशन जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में संक्षिप्तता से हम लोग जो है वह यहीं तक सूचनाएं जो है वह रखते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे जो है वह किसी अगले अंक में। अगर आपसे को ये चैनल जो है वह पसंद आया हो, आपसे अनुरोध है कि अगर जो है वह इसको आप पसंद कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।